और बड़ी खबर है, रेप का दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ रहा है। 30 दिन की पैरोल मिली है, 16वीं बार जेल से बाहर आ रहा है और रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। लेकिन सोचिए 16वीं बार जेल से बाहर आ रहा है, जिसके बाद कई सवाल जेल प्रशासन पर खड़े हो गए हैं। इन सबके बीच में आप 30 दिन की पैरोल एक बार फिर से राम रहीम को मिली है। 16वीं बार राम रहीम जेल से बाहर। पैरोल और फरलो वक्त वक्त पर मिलती रहती है, बाहर आता रहता है, कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी अच्छे आचरण का, कथित अच्छे आचरण का हवाला देकर इसको छुट्टी दे दी जाती है जेल से। और ये देखिए लंबे काफिले जो हैं वो लगातार चर्चा में रहे हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। रेप का दोषी मर्डर के मामले में इस पर आरोप तय हुए थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, 2 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी हो गई। 12 दिन में चौथी बार दाम बढ़े। इन 12 दिनों में करीब 6 रुपए तक सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल भी 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। इन 13 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और चौका मार दिया है अब सीएनजी की भी बढ़ती कीमतों ने। तो एक बार फिर से आपकी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई है। 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी मिल रही है और ये सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब हर चीज पर इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए पड़े हैं। और गाजियाबाद में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई, गाजियाबाद वासियों का क्या कहना है, सुनिए। हमारे सहयोगी अनुराग ने बात की है लोगों से। सलामी बल्लेबाज पेट्रोल नाबाद शतक पार कर चुके हैं और दूसरे छोर पर खेल रहे डीजल महाराज 92 पार कर चुके हैं। और पीछे कैसे रहे तीसरे बैट्समैन सीएनजी, वो अभी पीछा कर रहे हैं और शतक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया सीएनजी भी बढ़ गया, 2 रुपए आज बढ़ गया, क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है? हालत खराब पड़ी है। सीएनजी रोज बढ़ जाती है, कभी 1 रुपया कभी 2 रुपया। हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम कुछ बच दाम आपके गाड़ी का भी भाड़ा बढ़ा है क्या? क्योंकि कुछ भी नहीं बढ़ा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। अच्छा, 2000 का काम करते हैं, 1000 की सीएनजी फूक जाती है। 1000 की सीएनजी फूक जाती है। कुछ लोग और हैं। भैया सीएनजी का दाम बढ़ गया आज, क्या असर पड़ रहा है जेब पे आपके? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है जी। असर पड़ रहा है। तो ये देखिए असर सारे लोग कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि माल ढुलाई भी कुछ और फैमिलीज भी हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ जी। ये हटा तो पर्दा तो हटा दीजिए। देखिए ये गर्मी तो बहुत है, लेकिन सीएनजी ने भी गर्मी बढ़ा दी है। हाँ जी, कितने रुपए बढ़ गए? 3-4 रुपए बढ़ गए। 2 रुपए तो और बढ़ गए आज। बताओ, अभी चेक करेंगे कितने बढ़े हैं। तो कुछ असर पड़ रहा है, कुछ असर पड़ा? हाँ, 5-6 रुपए का तो वो बहुत ज्यादा असर है। तो ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की तपिश अब सीधे भारतीय आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में भी एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई और पिछले 2 हफ्तों के भीतर जनता पर महंगाई का ये सबसे बड़ा प्रहार है। महंगाई की ये आग इस बार चौतरफा लगी है। पेट्रोल डीजल की मार से जनता संभल भी नहीं पाई थी कि आज मंगलवार सुबह से सीएनजी ने भी आम आदमी को जोर का झटका दे दिया है। दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में पूरे 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ अब देश की राजधानी में सीएनजी के दाम 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएनजी का ये झटका नया नहीं है। 12 दिनों के भीतर सीएनजी के दामों में ये चौथी बढ़ोतरी है। महज 12 दिन में सीएनजी कुल 5 रुपए तक महंगी हो चुकी है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है। इससे पहले 23 मई को इसके दाम 1 रुपए बढ़े थे, जबकि 16 मई की रात को सीधे 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन असली तबाही तो पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर मची है। तेल कंपनियों ने सोमवार यानी 25 मई को देशव्यापी स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगा दी। तेल कंपनियों ने कल पेट्रोल पर 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गई है। महज 11 दिनों के भीतर पेट्रोल 7 रुपए 40 पैसे और डीजल 7 रुपए 52 पैसे तक महंगा हो चुका है। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रही ईरान अमेरिका की इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की कमर तोड़ दी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से आयात करता है। ऐसे में वहां होने वाली हर हलचल भारतीय रसोई और गाड़ियों के पहियों को जाम कर देती है। डीजल के दाम बढ़ने से अब माल भाड़ा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा।
साफ है कि सरहद पार बारूद बरस रहा है, लेकिन उसकी तपिश से हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब जल रही है। आने वाले दिनों में अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो महंगाई का ये ग्राफ और ऊपर जा सकता है। अब देखना यह है कि सरकार इस चौतरफा मार से जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।